हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग करना बिल्कुल आसानी से। तो हम इस तरह से हम 80 सेंटी का कपड़ा ले लिए हैं ब्लाउज के पीस, और इसे हम 2 फोल्ड करके हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और इस तरह से हम 2 फोल्ड करके इसके बाद हम 4 फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से 4 फोल्ड कर लिए और अंदर वाले पार्ट को हम बड़ा रखेंगे। अंदर वाले कपड़े को हम इस तरह से बड़ा कर लिए हैं 1 इंच बड़ा करके उसके बाद हम चौड़ाई में नापते हैं। तो हम 7.5 इंच ब्लाउज की है, 30 इंच कमर की ब्लाउज बना रहे हैं। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं, 9.5 इंच। और अब हम इसमें कटिंग करेंगे। तो शोल्डर हम 5.5 ले रहे हैं और आर्म होल 6.25 इंच ले रहे हैं। आर्म होल की लंबाई हम 6.25 इंच लिए हैं। इसके बाद हम 2.5 इंच गला के लिए हैं चौड़ाई और 10 इंच लंबाई लिए हैं। और इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। उसके बाद हम गोलाई का शेप देंगे। तो इस तरह से हम आर्म होल की कटिंग कर लिए और गला साइड में हल्का कट लगा के हम अलग अलग करके कटिंग करेंगे। तो हम इस तरह से हम पहले चौड़ाई में नाप लेते हैं। तो चेस्ट साइज से लिए हैं हम 8.25 इंच और नीचे कमर में लिए हैं 7.5 इंच। तो चौथा भाग में तो हम इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। इसके बाद हम गला की कटिंग करेंगे। तो हम फ्रंट पार्ट में गला की लंबाई लिए हैं 6 इंच लंबाई लिए हैं और चौड़ाई जितना हम बैक पार्ट में लिए उतना ही लेंगे। तो इसे हम कटिंग कर लिए हैं। इसे अलग अलग कर लेते हैं। फ्रंट पार्ट की बीच से हम अलग अलग कर लिए और बैक पार्ट की गला की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हम जिस तरह से हम गला की निशान लगाए हैं उसी तरह से कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हम दोनों काट लिए। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए 4 फोल्ड कर लेते हैं। कपड़ा को 4 फोल्ड रखते हुए हम 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे से तुरपाई के लिए रखेंगे। तुरपाई वाली बना रहे हैं और 3.5 इंच बाजू के लिए हैं, 3 इंच लेंथ है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। और इस तरह से सीधा निशान लगा लिए हैं। तो इधर से हम 2.5 इंच लेंगे और इधर से लंबाई में 3.5 इंच लिए हैं आर्म होल की साइड से, और किनारे पे हम 2.5 इंच पे लेंगे। और चौड़ाई हम 6 इंच लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं मार्जिन के लिए। तो हम बाजू की अलग अलग कर लेते हैं। अब इसमें से हम तिरछा शेप देते हुए हम रेप कट में हम डोरी के लिए निकालेंगे। ब्लाउज की डोरी के लिए 7 इंच चौड़ाई लिए हैं। तो 2 फोल्ड रखे हैं, दोनों डोरी के लिए अलग अलग कर लेते हैं। बीच से 7 इंच की चौड़ाई है और डोरी की लंबाई जितनी लेनी है उस हिसाब से। तो हम अब इसे हम सिलते हैं। तो सिलने से पहले हम इसमें निशान लगा लेते हैं फ्रंट पार्ट में। तो हम गला की साइड से हम 4 इंच लिए हैं चौड़ाई फ्रंट पार्ट में और लंबाई लिए हैं 5 इंच। इस तरह से लंबा निशान लगा लेते हैं। इसके बाद हम दोनों साइड से हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। 1 इंच पकड़ते हुए हम सिलेंगे और आई हुक पट्टी के साइड से हम 5 इंच लिए हैं और 2.25 इंच की दूरी पर सभी प्लेट्स की निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों में हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। दोनों पार्ट में फ्रंट पार्ट के दोनों साइड की हम निशान लगा लेते हैं। इस तरह से हम इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब इसे हम सिलते हैं। तो इसे हम नीचे की साइड से हम कमर की साइड से हम 1 इंच पकड़ते हुए हम सिलेंगे और बाकी सभी प्लेट्स को हम हाफ इंच पकड़ेंगे। तो इस तरह से हम हाफ इंच पकड़ते हुए हम सभी जगह से प्लेट्स को हम सिल लेते हैं। सभी जगह से हम इस तरह से हम किनारे किनारे सिल लेंगे। हाफ इंच पकड़ते हुए साइड में हम किनारे मिला देंगे सेंटर पे। तो सभी जगह से हम इस तरह से सिल लेते हैं। अब हम इसी तरह से इसमें भी हम सिल लेते हैं। तो हम दोनों साइड की सिल लिए हैं। अब बैक पार्ट में हम
दोनों साइड में प्लेट्स बना लेते हैं। तो पहले हम निशान लगाएंगे। तो निशान हम 4.5 इंच गला की साइड से चौड़ाई लिए हैं और 4.25 इंच लंबाई लिए हैं। दोनों साइड से हम इसी तरह से निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड से हम निशान लगा लिए और इसमें हम 1-1 इंच पकड़ते हुए हम सिलेंगे दोनों प्लेट्स को। दोनों प्लेट्स के हम इसी तरह से हम सिल लेते हैं। तो अब हम आई पट्टी हुक पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी बनाने के लिए हम 1.25 इंच चौड़ाई लेंगे और आई पट्टी के लिए हम 2 इंच चौड़ाई लिए हैं। तो इस तरह से हम आई पट्टी को सीधी साइड से हम सिल लेते हैं। तो सीधे साइड से हम इस तरह से हम आई पट्टी पर हम दोबारा सिल लेते हैं। लेफ्ट साइड में हम बना रहे हैं आई पट्टी के और हुक पट्टी राइट साइड में। तो हम हुक पट्टी के लिए 1.25 इंच कपड़ा के हम चौड़ाई में काट लेते हैं इस तरह से। अब इसे हम उल्टे साइड से हम सिल लेते हैं। तो इस एक्स्ट्रा कपड़ा को हम काट दिए हैं और हाथ की प्रेस देके हम अच्छी तरह से हम इसे हम सिल लेते हैं। तो हम दोनों साइड की आई पट्टी हुक पट्टी सिल लिए हैं। अब इसमें हम शोल्डर की साइड सिल लेते हैं। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को एक साथ रखते हुए हम शोल्डर तरफ हम सिल लिए हैं। दोनों साइड में हम इसी तरह से सिल लेते हैं। दोनों साइड की ब्लाउज की शोल्डर को हम इसे हम सिल लेते हैं। दोबारा करके हम सिल लेते हैं। अब इसमें हम पहले हम बाजू की जोड़ेंगे। तो हम इसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर दिए हैं फ्रंट पार्ट में। फ्रंट पार्ट में हम दोनों साइड में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। अब हम बाजू की बीच सेंटर से थोड़ा कट लगा देते हैं और फ्रंट पार्ट में हम बाजू की साइड में भी 1/2 इंच कटिंग करेंगे। दोनों बाजू में फ्रंट पार्ट में 1/2 इंच इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। उसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम बाजू सिल लेते हैं। बिल्कुल आसानी तरीका से बता रहे हैं हम। तो इस तरह से बाजू की हम एक साइड की सिल लिए, एक बाजू को हम इस तरह से सिल लिए हैं। अब हम इसी तरह से एक इस तरफ की बाजू को भी हम सिल लेंगे। पहले हम बाजू की हम चौड़ाई में सिल लेते हैं, नीचे फिटिंग साइड से भी हम सिल लेते हैं, कमर की साइड से। और इस यहाँ पे हम बाजू की जितना चौड़ाई है उतना नापते हुए हम यहाँ पे सिल लेते हैं। तो एक साइड की इस तरह से सिल लिए हम बाजू की फिटिंग। अब हम इस साइड से सिल लेते हैं। तो इसी तरह से हम 1/2 इंच फ्रंट पार्ट में हम कटिंग करेंगे। अब इसमें हम बाजू अटैच कर लेते हैं। कट लगाए हैं तो तीरा के बीच में रखते हुए हम यहाँ से हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम सिल लेते हैं। तो दोनों बाजू हम सिल लिए हैं। अब हम फिटिंग साइड भी हम इसी तरह से सिल लेते हैं। बाजू सिल के रेडी कर लिए हैं और बाजू की चौड़ाई में हम 6 इंच पे नापते हुए हम सभी जगह पे सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम सिल लिए हैं। अब हम इसमें डोरी लगाएंगे। तो ब्लाउज सिल के रेडी कर लिए हम। अब इसमें हम डोरी पाइपिंग लगाएंगे, ब्लाउज की डोरी बना लेते हैं। तो इस तरह से ब्लाउज की डोरी बनाने के लिए हम इस तरह से पहले सिंपल हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम सिल लेते हैं। इसे हम सिल लिए। उसके बाद हम इसे हम मोड़ते हुए हम दोबारा सिलाई चलाएंगे डोरी बनाने के लिए। हम एक डोरी बना लिए हैं।
और एक और डोरी इसी तरह से हम बना लेते हैं। डोरी की शेप कुछ इस तरह से हम बना लिए हैं। अब हम एक और डोरी इस तरह से हम और बना लेते हैं। तो दोनों डोरी बना लिए हैं। अब इसमें हम ब्लाउज की पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग के लिए हम 1 इंच चौड़ाई में कपड़ा की हम उड़ेप कट में तिरछा से में हम कटिंग कर लेते हैं, जितना गला की लंबाई है। तो इसे हम तिरछा से में हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसे तिरछे से में हम सिल लेते हैं इस तरह से। इसे इसी तरह से हम सिल लिए हैं। सभी पाइपिंग को हम एक साथ जोड़ लेते हैं, सिल लेते हैं। इसके बाद हम गला के साथ अटैच करेंगे। तो हम सिल लिए हैं। अब गला में हम एक साथ रखते हुए हम सिलेंगे। तो यहाँ उल्टा तरफ से हम उल्टे साइड से हम इस तरह से हम अंदर की साइड में हम पाइपिंग रखेंगे। ऊपर से हम गला की साइड से सिलते हुए हम पाइपिंग को हल्का हल्का लूज देंगे। यहाँ पे हम डोरी शोल्डर से 3 इंच नीचे हम डोरी के निशान लगा लिए हैं। उसके बाद हम लगा लेते हैं डोरी, दोनों जगह पे अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इधर भी हम डोरी लगा लिए हैं। तो हम पाइपिंग इस तरह से हम लगा लिए हैं। अब ऊपर से हम इसे मोड़ते हुए सिल लेते हैं। इसमें हम तुरपाई देंगे। तो इस तरह से हम सिल के इसके बाद हम अंदर की साइड मोड़ते हुए तुरपाई देंगे। तो हम सिल लिए हैं। तो इस तरह से हम ब्लाउज सिल के रेडी कर लिए हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो थोड़ी भी आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुँचे। तो इस तरह से हम ब्लाउज के लटकन बना के रेडी कर लिए। ब्लाउज की शेप कुछ इस तरह से हम सिल लिए हैं।